बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी गोभी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार गोभी का सालन तैयार होगा, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहुत ही अहम स्टेप्स आपको इस वीडियो में पता चलेंगे। इसी के साथ चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर हमने लिया है ऑयल। हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे, हमने जो प्याज लिए हैं और 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के हैं। और इसी के साथ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, हमें बहुत खुशी होती है। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पर हमने इसको ब्राउन होने तक पकाना है। यहाँ पर जो हमारे प्याज हैं वो ब्राउन हो चुके हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो आपने 1 टेबलस्पून के करीब ऐड करना है। तो यहाँ पर हम इसको 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे, अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो इस चीज़ को स्किप नहीं करना, आपने लहसुन अदरक को पूरा टाइम देना है। और यहाँ पर हम इसको 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। यहाँ पर हमारी रेसिपी को 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। लहसुन अदरक का जो पेस्ट है जो हमने इसमें ऐड किया था वो अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर। बिल्कुल आपने लाल टमाटर इस्तेमाल करना है। और अब हम इसको 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। दरमियान में हम इसमें मसाला ऐड कर देते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें चाहिए हल्दी। यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून इसमें हल्दी ऐड करनी है। और अगर आप कम सालन बना रहे हैं तो आप हाफ़ टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं या अपने जायके के मुताबिक भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबलस्पून हल्दी ऐड कर दी है और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी, यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। वन टेबलस्पून नमक का जाएगा या हस्बे ज़रूरत भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मसाले ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। और यहाँ पर हमें 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरह से हमने इसे पका लेना है। यहाँ पर जो है हमारा मसाला अच्छी तरह से पक चुका है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। और हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर बारीक बारीक इस तरह से काट के इसमें ऐड कर दी हैं। और यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। आलू जो हैं आपने इस तरह से काट लेने हैं, अच्छी तरह से धोकर फिर आपने इसमें ऐड करना है। और अब हम इसे भूनना शुरू करेंगे, इसको आपने अच्छी तरह से भून लेना है। और जैसे भी आप रेसिपी बनाते हैं उसका जो टेस्ट है वो रोगन पे डिपेंड करता है। तो रोगन आपने बहुत ही मज़ेदार बनाना है। तो यहाँ पर हमने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पर हमने लिया है गोभी ली है हमने यहाँ पर, और हम इसमें ऐड कर देंगे गोभी। और गोभी आपने अच्छी तरह से धोकर और इस तरह से आपने काट कर इसमें ऐड कर देनी है। तो अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेंगे, अच्छी तरह से हम इसे भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आपने अच्छी तरह से धो के और दरमियान से काट के फिर आपने इसमें ऐड करनी है। और अब हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। अब हमने इसको यहाँ पर अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और जितना आपको शोरबा पसंद हो आप उतना पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे 2 गिलास के करीब पानी। यहाँ पर हमने इसमें 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसे ढाँप कर रख देंगे और यहाँ पर हमारा जो शोरबा है वो तैयार हो चुका है। पानी जो है वो तकरीबन सूख चुका है और हमारी जो रेसिपी है वो भी तैयार हो चुकी है। तो आपको जितना शोरबा पसंद है आप उतना शोरबा रखें। तो यहाँ पर हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला। मिक्स गरम मसाला आपने इसमें कूट कर ऐड करना है। और अब हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया।
हरा धनिया आपने अच्छी तरह से धो के फिर ऐड करना है। तो ये है हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारी आलू गोभी की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार ये तैयार हुई है। तो एक मरतबा आपने हमारे तरीके से इस रेसिपी को बनाना है, इंशाल्लाह आप सबको बहुत ये पसंद आएगी। तो इसी के साथ अगर आपको आज की मेरी रेसिपी, ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने प्यारों के साथ। तो आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। तो इसी के साथ अगली मज़ेदार सी रेसिपी तक अल्लाह हाफ़िज़।